कहते हैं सपने सिर्फ वही पूरे होते हैं जिनमें जान होती है, और जान सिर्फ मेहनत से आती है। ये कहानी है अभिषेक की, एक छोटे शहर के साधारण लड़के की जिसने सपनों को अपनी हकीकत बना दिया। अभिषेक का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। पिता एक दर्जी थे जो दिन रात सिलाई मशीन के आगे बैठकर घर चलाते थे। मां गृहिणी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। कई बार घर में चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाता। अभिषेक बचपन से ही समझ गया था कि अगर उसने कुछ बड़ा नहीं किया तो उसकी जिंदगी भी गरीबी में बीतेगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके गांव में पढ़ाई की अच्छी सुविधा नहीं थी। स्कूल से आने के बाद वो खेतों में अपने पिता की मदद करता और रात में टिमटिमाती लालटेन के नीचे पढ़ाई करता। उसके पिता हमेशा कहते, बेटा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी कर लेना। ये सिलाई मशीन तो मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी, पर तुम्हारा ज्ञान तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। अभिषेक ने किसी तरह स्नातक पूरा किया। उसके दोस्त नौकरी करने लग गए, लेकिन उसने ठान लिया कि वो एसएससी सीजीएल की परीक्षा देगा और परिवार की किस्मत बदलेगा। लेकिन तैयारी करना आसान नहीं था। पैसे नहीं थे, कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकता था। उसने यूट्यूब पर फ्री क्लासेस देखनी शुरू की और अपने पुराने स्मार्टफोन से पढ़ाई करने लगा। गांव में नेटवर्क नहीं आता था, तो वो 4 किलोमीटर पैदल चलकर उस जगह जाता जहां मोबाइल में सिग्नल आता। वहीं बैठकर वीडियो डाउनलोड करता और फिर घर आकर देखता। पहले साल उसने जी जान से मेहनत की। रोजाना 10-12 घंटे पढ़ाई करता। सुबह 4 बजे उठ जाता, क्योंकि दिन में खेत के काम और घर की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका नाम लिस्ट में नहीं था। वो बहुत टूटा। उस रात उसने खुद से कहा, क्या मैं कभी इस गरीबी से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटा हार मानना मत। ये तो शुरुआत है, अगली बार तो जरूर पास होगा। ये बातें अभिषेक के दिल में आग की तरह उतर गईं। अभिषेक ने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया। इस बार उसने टाइम टेबल बनाया। सुबह 4 से 7 बजे तक मैथ्स, 8 से 11 बजे तक रीजनिंग, दोपहर में जीके और शाम को इंग्लिश। किताबें खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव के लाइब्रेरी से पुरानी किताबें लाई और दोस्तों से नोट्स मांगकर पढ़ाई की। उसके पास न तो आरामदायक कुर्सी थी, न स्टडी टेबल। वो जमीन पर बैठकर मच्छरदानी के नीचे हाथ में चाय का कप लेकर पढ़ाई करता। कभी कभी जब लाइट चली जाती तो मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता। इस सफर में उसने बहुत कुछ खोया भी। जब दोस्त घूमने जाते वो नहीं जाता। जब गांव में शादी होती वो नहीं जाता। लोग कहते, इतना पढ़ के क्या करेगा? सरकारी नौकरी अब कहाँ मिलती है? लेकिन अभिषेक सिर्फ मुस्कुराता और चुपचाप पढ़ाई करता। उसे मालूम था कि ये सपना उसका है और इसे वही पूरा करेगा। 2 साल की मेहनत के बाद एसएससी सीजीएल का पेपर देने का दिन आया। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए उसने 3 बसें बदली। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो होटल में रह सके। परीक्षा से एक दिन पहले रेलवे स्टेशन पर रात बिताए। एग्जाम के दिन उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर हल किया। वो जानता था कि इस बार उसके पसीने की मेहनत रंग लाएगी। रिजल्ट वाले दिन सुबह से ही उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके पास इंटरनेट नहीं था, तो वो साइबर कैफे गया। कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसे ही उसका नाम आया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अभिषेक सिंह चयनित। उसने अपने पिता को फोन किया। पापा, मैं सिलेक्ट हो गया। उसके पिता फूट फूट कर रो पड़े। मां ने भगवान को धन्यवाद दिया। पूरा गांव जश्न में डूब गया। जब अभिषेक को पहली बार ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठाया गया तो उसे वो दिन याद आया जब वह खेत में पसीना बहाता था, मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता था। उसने मन ही मन कहा, मैंने कर दिखाया। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये मेरे माँ पापा के सपनों की जीत है। अभिषेक की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, अगर आपके इरादे मजबूत हैं, तो कोई भी सपना असंभव नहीं। सपनों को सच करने के लिए सिर्फ नींद नहीं, बल्कि जागकर पसीना बहाना पड़ता है।